एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। एससीओ के मंच पर शहबाज की बेइज्जती हो गई। जिनपिंग ने शहबाज को नजरअंदाज कर दिया। ये लोग दोनों निकल रहे थे और उन्होंने बीच में शहबाज शरीफ साहब को वैसे ही लगा दिया। लेकिन खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से बड़ी खबर मिल रही है। एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। एससीओ के मंच पर शहबाज की बेइज्जती हो गई। जिनपिंग ने शहबाज को नजरअंदाज कर दिया। ये लोग दोनों निकल रहे थे और उन्होंने बीच में शहबाज शरीफ साहब को वैसे ही लगा दिया। लेकिन खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए। अरे जान पहचान एक हेलो तो कर ही लेते। ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं जिनके आप नवासी की शादी में आए थे और बड़ी झप्पियां डाली थी और क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी भी दी थी। तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आगे फेर के निकल गए। और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रहे हैं करके, देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ आंख नजर उठा लें कि मोदी जी ने भी ना सही एकदम ऐसे ऐसे करके निकल गए। अब वो भी पहुंचे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एससीओ में पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंडशेक होगा, शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने पहले भी कई एक समिट्स में ये बात की कि जी क्या मोदी साहब जो हैं वो हाथ मिलाएंगे शहबाज शरीफ साहब से, क्या शहबाज शरीफ वेव करेंगे मोदी को, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैसे पहले हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं मिलाया शहबाज शरीफ से, मोदी साहब ने शेक हैंड नहीं किया, जयशंकर ने शेक हैंड नहीं किया अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से, वैसे ही अब भी होने जा रहा है। ना तो शेक हैंड हो गया इंडिया और पाकिस्तान की अथॉरिटीज के बीच, और ना तो हैंडशेक होगा, ना ही कोई दुआ सलाम हो। शहबाज शरीफ की तरफ देखा भी नहीं। ये देखिए, ये लाल घेरे में है शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। चीन के साथ बहुत अच्छे रिश्तों की दुहाई देते हैं। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ ब्लंटली कि पैसे की पावर होती है तो उसके अंदर आप कुछ भी मनवा सकते हो सामने वाली कंट्री से। एक इंडिया जा रहा है, वो जाकर किसी के साथ कोई $1 बिलियन में डील करेगा। पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो मुझे बताएं कि दोनों की कटोरा तो नहीं साथ लेकर दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है। मोदी के साथ उनकी अलग से भी बातचीत हुई है और ये मीटिंग जो है 2 दिन की है। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसमें 6 दिन रहने वाले हैं। वो 6 दिन क्यों रहने वाले हैं, खैर ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जी इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत होगी या मुलाकात होगी, ऐसा नहीं लगता। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ। मोदी बायकॉट कर रहा है चाइना में होने वाली परेड का। अब वो ये जो आर्मी की परेड चाइना में हो रही है, उसमें जो बाकी सब लोग हैं वो रुक रहे हैं। पुतिन भी रुकेंगे, शहबाज शरीफ साहब तो खैर वैसे ही वो एक लंबे टूर पे ही जाते हैं। आपको पता है कि चीन पहुंच गए तो फिर चीन से वापस कौन जल्दी आएगा। लेकिन मैं बात ही कर रही हूँ, पुतिन भी वहाँ पे, शहबाज शरीफ भी वहाँ पे, जो वो है तैयब एर्दोगान भी उस परेड में हिस्सा लेंगे। उस परेड में सब कंट्रीज रुक रहे हैं उसके लिए, चाइना की उस परेड के लिए। नरेंद्र मोदी साहब उस परेड के लिए नहीं रुक रहे। क्यों? गेस करें आप, क्यों नहीं रुक रहे? नहीं पता यार। वो इसलिए नहीं रुक रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि वो इस परेड का बॉयकॉट कर रहे हैं। बॉयकॉट नहीं कर रहे वो, लेकिन वो रुक नहीं रहे उसके लिए। अगर मोदी जी हाथ मिला रहे हैं किसी से, मोदी जी किसी से गले मिल रहे हैं, राइट, इट इज डिसाइडेड बाय बोथ द फॉरेन ऑफिसेस कि इनको ग्रीट करने के लिए बाहर आएंगे, मोदी जी उतरेंगे, जो सिक्योरिटी वाला है या उनकी टीम वाला है वो दरवाजा खोलेगा, मोदी जी उतरेंगे, इससे हाथ मिलाएंगे, इसको नमस्ते करेंगे, इससे गले मिलेंगे, एवरीथिंग। आप ऐसे नहीं कि लाइन में खड़े हैं तोड़ के जा रहे हैं, पुतिन को थपथपा ऐसे रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी क्लास का टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो। ये जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस ही है। लेकिन एससीओ की मीटिंग के अंदर चाइना की तरफ से मेरे ख्याल में पॉजिटिव इकदाम ये है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, और आप देखें रिसेंटली जंग भी हुई है, हालात बड़े कशीदा भी हुए हैं, क्रिकेट के अंदर भी हमें बहुत सारा नुकसान इसकी सूरत में देखने को मिला। लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि आप देखें कि ठीक है कि हालात पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, उसकी जरूरत भी है। आप देखें कि दोनों ममालिक के अंदर जिस तरह की कशीदगी पाई जा रही है, आप देखें कुदरती आफात और ये सारा
कुछ पाया जा रहा है, तो इसमें बेहतर है कि आप अपनी जंगोजदल भूल के आप जो है वो एक पॉजिटिव लाइन की तरफ आए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एससीओ की जो मीटिंग है उसके अंदर जो है वो चाइना एक अच्छा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, वो और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा आप चले ही गए तो भाई पेट्रोल का खर्चा जो जाहिर है जहाज में भी तो फिर पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकाल लें। दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम की एससीओ के अंदर एक बार फिर से घनघोर बेइज्जती हुई है और इस बार तो पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि यार ये क्या करता है आदमी। शहबाज शरीफ दोस्तों वहां पर खड़ा रह जाता है जिस समय पर पुतिन और मोदी की मुलाकात हो रही थी, और उसी के बाद में जो है शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है वो भी जब तीनों बात कर रहे थे तो उस समय पर कैमरा एंगल में दिखाया जाता है कि पीछे दूर कहीं पर हाथ बांधे जो है शहबाज शरीफ खड़ा हुआ दिखाई देता है और कोई भी उससे पर्सनली मिलने के लिए नहीं आता है। तो इसी वजह से इंडियन मीडिया तो मजाक उड़ा ही रहा है, पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि यार ये क्या आदमी है। चाइना में एससीओ में जाकर उसे पीएम मोदी से बात करनी चाहिए थी और पाकिस्तानी लगातार ये बात बोल रहे हैं कि भारत को यहां पर हमसे बात करनी चाहिए। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को जाकर एक बार पीएम मोदी से मिलना चाहिए था। एक तो पता नहीं हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं, और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पे अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब वो चाइना पहुंच गए। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती है, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है, और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है इसको बोला ट्रम्प को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ है उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती। और जो प्रोटोकॉल्स वहाँ पे दिए जा रहे हैं, शहबाज शरीफ का वेलकम भी उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी का वेलकम भी बड़ा अच्छा किया। एससीओ की मीटिंग अच्छी रहेगी, शहबाज शरीफ का बयान है कि मतलब हम बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये अच्छा है दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, स्पेशली एशिया के लिए और पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए कि मतलब आपस के ताल्लुकात ठीक हो ताकि ट्रेड स्टार्ट हो और जो एक महंगाई का तूफान और अवाम की केसरी है उससे जरा छुटकारा मिले। बड़ी इकोनॉमीज आप चाइना की बात कर ले, आप जापान की बात कर ले, वो दोनों के दोनों अमेरिका के बजाय इंडिया को ट्रस्टवर्दी कंसीडर कर रहे हैं। उनको पता है कि आने वाला जो दौर है इंडिया हमें भी रिप्लेस कर सकता है और कह लें कि हमारी भी जगह ले सकता है, जैसे अभी इंडिया 34 से 30 पर जाने वाली है। लेकिन डेफिनेटली दुनिया के अंदर पहले तो उस पर बात कर लेते हैं कि इंडिया ने जो दावा किया था 2027 के अंदर कि हम क्लेम करेंगे कि हम थर्ड इकोनॉमी जो है वो दुनिया के बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें दुनिया के अंदर अगर किसी ने इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है ना, कोई कंट्री हो, कोई इवन कोई पर्सन भी हो, जब तक वो तिजारत के अंदर नहीं आएगा, जब तक वो बिजनेस के अंदर नहीं आएगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। अब देखें अगर चाइना ने अपने आप को क्लेम करना है एक बेहतर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर, तो इंडिया तो जिस तरह तरक्की कर रहा है उसके साथ हाथ मिलाना जरूरी है। मैंने बात यहीं से स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए अच्छा है कि ये एससीओ की जो मीटिंग है और आपस के अंदर जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की जा रही है, तो मतलब मेरे ख्याल में अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उसमें साफ जाहिर है आपस की तिजारत भी शुरू होगी। कहाँ इंडिया से वो चीजें पाकिस्तान आती हैं और वो यूएई से होकर आती हैं, ओमान से होकर आती हैं, श्रीलंका से होकर आती हैं। अगर वो वाघा बॉर्डर से ट्रेड होगी, हमें गंडा सिंह से ट्रेड देखने को मिलेगी, तो पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए जो चीजें यहाँ से जाती हैं और जो वहाँ से आती है तो वो एक इकोनॉमिकली हमें अच्छे रेट पे मिलेंगी। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है दोनों। मतलब आप लोगों को क्या लगता है हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ ठीक है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर थोड़ी सी तो है ना। तो हम हर एक के सामने पैसे नहीं मांगते, हम छुप छुप के मांगते हैं कि आप ये दे दीजिए, वो प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये पैसा दे दीजिए। जो आप पैसे बार बार वापस मांग रहे हैं वो भी ना मांगे ना, अभी मेरे पास नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है, इसीलिए तो 6 दिन हम अपना घर बैठ के आपके यहाँ रोटियां तोड़ने आ गए। तो अब हम 6 दिन जब आपके यहाँ खा पी लेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद बात होगी। इस किस्म की बातें भी जो है मेरे ख्याल है कि वो करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। ऐसा तो नहीं ना कि सब लोग मुंह के ऊपर बैठे हुए और हम लोग बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पुतिन और मोदी जी जो है वो यकीनन आपस में बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे अभी ट्रम्प चाचू को बताते हैं
छोड़ेंगे नहीं। चीज बड़ी कॉमन नजर आती है इंडियंस के अंदर, स्पेशली कि कहीं पर भी उनको जब वेलकम किया जाता है, कहीं पर भी इनवाइट किया जाता है, दे यूजुअली यूज्ड टू से प्राउड इंडियंस एंड प्राउड टू बी इंडियन, एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाई इज इट? जबकि हमने देखा कि हम कहीं पर भी जो है अपने आप को इतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। दूसरा मेरे ख्याल में इसका जवाब मैंने पहले यही दिया है कि आपके पास जब स्ट्रेंथ होती है ना, पावर होती है, पैसे की पावर, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ ब्लंटली, कि पैसे की पावर होती है, तो उसके अंदर आप कुछ भी मनवा सकते हो सामने वाली कंट्री से। एक इंडिया जा रहा है, वो जाकर किसी के साथ कोई $1 बिलियन में डील करेगा, पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो मुझे बताएं कि दोनों की कटोरा तो नहीं साथ लेकर दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है? ठीक है, तो आप जब आपकी जेब में कुछ नहीं होता, आपके बैग पे सपोर्ट कोई नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि मैंने पाकिस्तान वापस जाना है, मेरी हुकूमत भी रहेगी या नहीं, साल रहती है, 2 साल रहती है, महीना 1.5 महीना, या उतरना ही ना दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के अंदर होता भी रहा है, तो मेरे ख्याल में तब आप इतना स्ट्रांगली बिलीव नहीं कर सकते कि। और दोस्तों, पीएम मोदी ने भी शहबाज शरीफ को भयंकर इग्नोर मारा है। और इसी के साथ में एससीओ की जब मीटिंग हुई ना, तो उसमें सबके सामने पीएम मोदी ने यह बोला कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, ना ही हम झुकने वाले हैं। और इसका सीधा मतलब एक तो अमेरिका का था जो कि ट्रंप है, और उसी के साथ में पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, इन दोनों को लपेटे में लिया गया है कि यानी कि तुम्हारे सामने ना तो हम झुकने वाले हैं, ना ही रुकने वाले हैं। और इसी के साथ में एससीओ के अंदर दोस्तों पहलगाम का जो हमला हुआ था उसकी भी कड़ी निंदा की गई है, यानी कि पाकिस्तान को एक बार फिर से एससीओ के अंदर भी भारत ने घेरने की पूरी कोशिश करी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई, एससीओ के मंच पर शहबाज की बेइज्जती हो गई, जिनपिंग ने शहबाज को नजरअंदाज कर दिया। ये लोग दोनों निकल रहे थे और उन्होंने बीच में शहबाज शरीफ साहब को वैसे ही लगा दिया। लेकिन खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए। अरे जान पहचाने हेलो तो कर ही लेते। ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं जिनके आप नवासी की शादी में आए थे और बड़ी झप्पियां डाली थी और क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी भी दी थी। तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आगे फेर के निकल गए? और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रहे हैं करके, उनका देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ आंख नजर उठा ले, मोदी जी ने भी ना सही एकदम ऐसे ऐसे करके निकल गए। अब वो भी पहुंचे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एससीओ में पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंडशेक होगा, शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने पहले भी कई एक समिट्स में ये बात की कि जी क्या मोदी साहब जो हैं वो हाथ मिलाएंगे शहबाज शरीफ साहब से, क्या शहबाज शरीफ वेव करेंगे मोदी को? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैसे पहले हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं मिलाया शहबाज शरीफ से, मोदी साहब ने शेक हैंड नहीं किया, जयशंकर ने शेक हैंड नहीं किया अपने काउंटर पार्ट, पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से, वैसे ही अब भी होने जा रहा है। ना तो शेक हैंड हो गया इंडिया और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के बीच, और ना तो हैंडशेक होगा, ना ही कोई दुआ सलाम